थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे जिसके अंदर मैंने कंपोजिशन रूल को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया थ्योरेटिकल वे के अंदर। तो मैंने सोचा कि आज प्रैक्टिकली एक-एक रूल को मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है और वहाँ पे कौन-सा रूल अप्लाई हो सकता है, वो कैसे जाना जाता है। जैसे अभी तुम्हें ये दिख रहा हो जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो तुम्हें लीडिंग लाइन आती हुई नज़र आ रही होगी मेरी तरफ, पीछे से और आगे से। तो वो मेरी तरफ इशारा कर रही है कि तुम्हें किधर देखना है अपने सब्जेक्ट के अंदर, या मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ पे है। तो वन बाय वन देखते हैं कैसे क्या देखना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब लीडिंग लाइन का तो मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि लाइनें जो मेरी तरफ इशारा कर रही है, वो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा देख के, और लीडिंग लाइन के ऊपर हम थोड़ी-सी बात और करेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन यहाँ पे एक और रूल अप्लाई हो रहा है जो तुम्हें देख के समझना है कि कौन-सा हो रहा होगा, मैं वीडियो के एंड में तुम्हें बताऊँगा। कमेंट में भी तुम बता सकते हो अभी, ताकि तो पता रहे लोगों को कि उन्होंने सही गेस किया था कि नहीं किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब रूल्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेनली हम 5 रूल की बात करेंगे। जो सबसे पहले रूल की हम बात करेंगे वो है रूल ऑफ थर्ड, जो तुम्हें इस वीडियो के अंदर भी अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इनको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स नज़र आने लग जाते हैं। तो तुम्हें या तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर अपना मेन सब्जेक्ट रखना है, या आइदर इन ग्रिड लाइन के ऊपर अपना मेन सब्जेक्ट रखना है, जैसे तुम्हें इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो बाकी हम थोड़े से सब्जेक्ट ढूँढते हैं और उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कैसा क्या मिलता है। लो आ जाओ देखते हैं। नंबर 1 जो रूल था, जो कि था रूल ऑफ थर्ड, जो तुमने ग्रिड लाइन्स को अपनी सेटिंग के अंदर जाके ऑन कर लिया होगा। इनकी वजह से मेनली 2 रूल्स फॉलो होते हैं। नंबर 1 जो है, जो कि है रूल ऑफ थर्ड। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो भी अपना मेन सब्जेक्ट है वो किसी इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर रखना होता है, या इन किसी ग्रिड लाइन के ऊपर रखना होता है, जो बात एक ही है। तो अभी मैं तुम्हें लाइव इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये सामने जो मेरे है, इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। अब देखो सामने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई और सामने मेरे पास में एक सब्जेक्ट है, तो मेरे को जैसे इसके ऊपर अपना ग्रिड लाइन लेके आनी है। ये ग्रिड लाइन मैंने अपनी सेटिंग के अंदर जाके ऑन कर ली। अब ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है, अभी मैं जो भी फ़ोटो खींचूँगा बिल्कुल ऑर्डिनरी फ़ोटो आएगी। लेकिन रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थोड़ा-सा शिफ्ट करके किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर ले आऊँ, तब ये फ़ोटो उससे बेटर और थोड़ी प्रोफ़ेशनल लगने लग जाएगी। लेकिन इसकी वजह से एक और रूल फ़ॉलो होता है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हारी फ़ोटोज़ को और मच बेटर बना देगा। रूल है जो इससे फ़ॉलो होता है, जो कि कहते हैं हॉराइज़न लाइन का। तुम्हें इसके अंदर 2 वर्टिकल और 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन नज़र आ रही होगी। तो जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन है उसको तुम्हें किसी आइदर अपर हॉराइज़न लाइन पे और नीचे हॉराइज़न लाइन के ऊपर रखना है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सामने देखो अभी एक लाइन बनती हुई नज़र आ रही होगी, जो पेड़-पौधों से बन रही है यहाँ पे। वो बिल्डिंग से भी बन सकती है, जो पहाड़ों से भी बन सकती है, वो किसी भी चीज़ से बन सकती है। उसको एक हॉराइज़न लाइन कहते हैं। तो तुम्हें अपनी मोबाइल के अंदर जो ग्रिड लाइन दिख रही है, उसको कभी भी सेंटर के अंदर नहीं रखना उस हॉराइज़न लाइन को। उसको या तो अपर हॉराइज़न लाइन के ऊपर रख के फ़ोटो क्लिक करनी है, या लोअर हॉराइज़न लाइन के ऊपर रख के फ़ोटो क्लिक करनी है। अब तुम्हें ऊपर वाली पे कब रखना है और नीचे वाली पे कब रखना है, इसके डिपेंड करता है कि तुम्हारा मेन सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग एलिमेंट कहाँ पे है। अगर तुम्हें ऊपर की साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है, जैसे स्काई के अंदर नज़र आ रहा है, तो तुम्हें लोअर हॉराइज़न लाइन के ऊपर रखना है और स्काई को ज़्यादा इंक्लूड कर लेना है। लेकिन अगर तुम्हें नीचे अच्छा इंटरेस्टिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो तुम्हें उसको अपर हॉराइज़न लाइन के ऊपर रखने है, वो जिससे वो ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा। अभी देखो जैसे अगर तुम्हें वहाँ पे होराइज़न लाइन समझ में नहीं आई होगी, तो मेरे जस्ट पीछे तुम्हें होराइज़न लाइन नज़र आ रही होगी, जो बिल्कुल पेड़ों से बन रही है अभी। तो अगर इसकी फ़ोटो लेनी हो और ऊपर स्काई में अच्छी डिटेल दिख रही हो, तो मैं इसको लोअर होराइज़न लाइन पे तो नहीं रखूँगा ना, मेरा पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए। मैं थोड़ा इसको वाइड एंगल पे लेके आऊँगा, अपर होराइज़न लाइन पे रखूँगा, और अब देखो फ़ोटो जो बनेगी तुम्हारी। अब नंबर 2 के जो ऊपर आता है वो होती है लीडिंग लाइन्स। ये जो कुछ बेसिक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें नेचुरली दिखेंगे अपनी फ्रेम्स के अंदर, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे लीडिंग लाइन तुम्हें अभी आते हुए नज़र आ रही होगी मेरी तरफ, जो इस दीवार से बन रही है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा इधर लेके आऊँगा अपने कैमरा को, एक बार लेके आना इधर। अगर मैं थोड़ा-सा भी इधर ले आऊँगा अपने कैमरा को, तो ये लीडिंग लाइन खत्म हो जाएगी मेरी फ्रेम के अंदर, कोई मतलब की नहीं रहेगी। लेकिन इसी को इंक्लूड करने के लिए मुझे बस अपने फोरग्राउंड के थोड़ा पास जाना है। मतलब थोड़ा फोरग्राउंड हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फोरग्राउंड क्या होता है, जो हमारी मेन सब्जेक्ट के पीछे वाला बैकग्राउंड है, ये मिडल ग्राउंड है, ये वाला फोरग्राउंड है। तो फोरग्राउंड के अंदर हमें इंक्लूड करने के लिए लीडिंग लाइन को थोड़ा उसके क्लोज़ जाना पड़ेगा फोरग्राउंड के, और जितना आपका कैमरा क्लोज़ जाएगा, उतनी बेटर तुम्हारी लीडिंग लाइन इंक्लूड हो पाएगी। कई बारी पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा एम्बियंस से भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे फर्स्ट फ्रेम के अंदर मैंने दिखाया था। लेकिन ये लीडिंग लाइन क्या करती है, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है कि तुम्हें कहाँ देखना है अपने व्यूअर्स को। तो अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ इशारा करेगी, उनका मेन सब्जेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। और कंपोजिशन रूल्स का सबसे मेन काम होता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको डोमिनेंट बनाना पूरी फ्रेम के अंदर। और बाकी जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लीडिंग लाइन कहाँ-कहाँ बन सकती है। देखा जो, अरे वास्तव ये निशान पड़ गया। नंबर 3 के ऊपर जो आती है वो कि फ्रेम विद इन फ्रेम। जैसे अभी तुम्हें यहाँ पे आस-पास में फ्रेम बनती हुई नज़र आ रही होगी। जैसे मैंने मान लो इसके एक फ्रेम के अंदर खुद को फ्रेम कर लिया, तो अब सबसे पहली नज़र लोगों की उसी फ्रेम के अंदर जाएगी। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, अभी तो मैंने लाइव दिखा दिया तुम्हें। इन कुछ एग्ज़ाम्पल्स के अंदर देखो, मैंने कुछ फ्रेम्स के अंदर कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। फ्रेम्स क्या करते हैं, डेप्थ क्रिएट करते हैं। जैसे डेप्थ ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है। ब्लर इफेक्ट क्या करता है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उसको बैकग्राउंड से अलग कर देता है। तो वही फ्रेम क्रिएट करता है कि वो आस-पास के रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करके हमारे मेन सब्जेक्ट पे फोकस ले आता है।
अब जो लास्ट एंड फाइनल है वो है सिमेट्री। सिमेट्री हमें नेचुरल चीज़ों के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए आर्टिफिशियल जो भी आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर सिमेट्री आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर सिमेट्री अगर आपको मिल जाती है कहीं पे भी तो मान लेना कि आपने एक मास्टरपीस कैप्चर कर लिया अपने लिए, और नेचुरल चीज़ों में मिल जाती है तो तुमने कमाल ही कर दिया है मान लेना। और अगर मान लो तुम्हें कहीं पे सिमेट्री नहीं दिख रही है लेकिन तुम्हें इंक्लूड करनी है तो तुम रिफ्लेक्शन से भी बना के भी उसको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे इसी का अगर मैं रिफ्लेक्शन नीचे ले जाऊँ तो जो ऊपर था वही नीचे आ गया, तो एक सिमेट्री हमारे हाथ में आ गई। तो ये थे कुछ बेस्ट पॉसिबल कंपोजिशन रूल जो तुम्हें नेचुरल चीज़ों के अंदर जो ऑर्डिनरी तुम बाहर आउटडोर में जब स्ट्रीट पे शूट करने जाओगे तो तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें उन्हीं को कैप्चर करना है मेनली। अगर तुमने इनको मास्टर कर लिया तो तुमने फोटोग्राफी के 99% रूल्स को मास्टर कर लिया ये मान लो। उसके अलावा तो सब टाइम पास वाले रूल है जो केवल बताने के लिए है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो फिर से मिल लेंगे।